डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं, वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो ऑलमोस्ट सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन कम्युनिकेशन वाला जो छोटा सा पार्ट है वो थोड़ा सा पेंडिंग था, तो मेरे को लगा कि उसको भी कंप्लीट करवा देना चाहिए। तो पहली वीडियो कम्युनिकेशन की है, इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पे काफी चीजें जो है वो आपको इंपॉर्टेंट पता लगेंगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन इंटरव्यूज में भी आपको हेल्प करेंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर करके। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें, बड़ा बेसिक सा डायग्राम है बट नॉलेज आपको बहुत मिलने जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट मैसेज की, तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि देयर इज सम सेंडर, देयर इज सम रिसीवर, एंड सेंडर जो है वो रिसीवर को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। सिंपल सा एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैं सेंडर हूं, आप सब क्या हो, रिसीवर हो। तो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ चीजें। तो यहां पे मेरे साइड से इनपुट क्या जा रही है, मेरी वॉइस जा रही है। तो यानी इनपुट मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, जिसको आप साउंड भी बोल सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला इनपुट सिग्नल क्या जा रहा है, माय वॉइस। दूसरा, यहां पे आपको ये पीपीटी दिख रही है, ये टेक्स्ट दिख रहा है, तो इट कैन बी अ टेक्स्ट डेटा ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया, टेक्स्ट है, वॉइस है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इमेज जो है वो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, तो इमेज है, या फिर कोई वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो टेक्स्ट जो है, वॉइस है, इमेज है, वीडियो है, कुछ भी तरीके का मेरे पास जो है वो इनपुट मैसेज। और ये जो इनपुट मैसेज है वो किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हम लोग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास जब ये क्रिएट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसड्यूसर का। ट्रांसड्यूसर या इनपुट ट्रांसड्यूसर का पर्पस क्या है, एक एनर्जी, ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब आपको पता लग गया कि यार ये वॉइस है, साउंड है, टेक्स्ट है, इमेज है, ये एज इट इज तो जा नहीं सकता, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। तो यहां पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, जैसे मेरा यहाँ पे एक जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा क्या कर रहा है, ये सारी चीजों को कैप्चर करके डिजिटाइज कर रहा है। सारी चीजों, जो माइक्रोफोन लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो रिकॉर्ड करके उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे के सारे ट्रांसड्यूसर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं तो मेरा कीबोर्ड क्या कर रहा है, जो भी मैं मैकेनिकल कुछ भी वर्ड टाइप कर रहा हूं उसको कन्वर्ट करके सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे कीबोर्ड हो गया, या फिर आपका जो कैमरा हो गया, या फिर आपका माइक्रोफोन हो गया, ये सारे जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उसको किसी चैनल के थ्रू भेज सके। देन हमारे पास आता है यहां पे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस होता है ट्रांसमीटर का एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, सबसे पहला काम है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आपकी सिलेबस का भी पार्ट है। तो सबसे पहले एम्पलीफायर का पर्पस क्या है, अब देखो जो डेटा मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं ना, ये इसको बोलते हैं बेस बैंड। बेस बैंड कह लो, ओरिजिनल मैसेज कह लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी आप कह सकते हो कि एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। और हमें इसको क्या करना होता है, हाई एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, ताकि ये ज्यादा दूर तक भेजा जा सके। अब देखो ना, मेरी वॉइस है, अब ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी कम है, मैं चंडीगढ़ में यहां से बोल रहा हूं, तो आपको क्या दिल्ली में ये चीज सुन रही है, नहीं सुनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वॉइस जो है वो यहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर एनर्जी की है। तो मेरे को भेजने से पहले, दिल्ली, मुंबई, यूएसए, यूके, सब जगह भेजने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एम्पलीफाई करते हैं उसको, मतलब उसको एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसकी एनर्जी को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेशन भी यहां पे यूज होता है। मॉड्यूलेशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है, मॉड्यूलेशन का पर्पस क्या है, आप देखो जो बेस बैंड है,
बेसमेंट मतलब जो आपका ओरिजिनल मैसेज है वो अकेला तो जाएगा नहीं, उसको हमें किसी कैरियर के ऊपर बिठा के भेजना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चंडीगढ़ से मुंबई जाना है, तो एक तो बेसिक सा मेथड क्या है, पैदल चलना स्टार्ट कर दो। अब पैदल चलोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो सबसे बढ़िया क्या, किसी कैरियर को यूज कर लो, मतलब बस को यूज कर लो, ट्रेन को यूज कर लो, एरोप्लेन को यूज कर लो। तो हमें यहां पे कोई ना कोई कैरियर को यूज करना पड़ता है, और उस कैरियर को यूज करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये मॉड्यूलेशन जो है वो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन एम्पलीफिकेशन, बेस्ड ऑन व्हाट फेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आर देयर। तो उसके दम पे हम लोग उसको मॉड्यूलेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एनकोडिंग भी करनी पड़ती है। एनकोडिंग मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जनरेट होते हैं ना, वो होते हैं आपके एनालॉग इन नेचर, ठीक है ना, जैसे वॉइस वगैरह है, साउंड, ये एनालॉग इन नेचर है। तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और डिजिटल में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डिजिटल में नॉइस के चांसेस कम होते हैं, उसको इजी टू प्रोसेस, स्टोर करना इजी होता है। तो यहां पे एनालॉग जो है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग द एनकोडिंग मेथड। तो सब कुछ कर दिया। अब करने के बाद मैं इसको क्या भेज रहा हूं, चैनल पे। चैनल मतलब मीडियम, और ये मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड मतलब ऑप्टिकल फाइबर है, कॉपर केबल, कोएक्सियल केबल्स, या फिर वायरलेस है, एंटीना के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप भेज रहे हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। और चैनल्स में अपना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वहां पे आपकी नॉइज जनरेट हो सकती है। ऑब्वियसली बहुत दूर तक चैनल, बहुत दूर तक मैसेज जा रहा है, तो उसमें अटेनुएशन भी हो सकती है। अटेनुएशन के साथ साथ उसमें डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। मल्टीपल इंपेयरमेंट्स मेथड बोलते हैं इसको, मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नॉइज, अटेनुएशन, डिस्टॉर्शन। चलो इन सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब लेट्स से सारा कुछ हो के और चैनल के थ्रू वो फाइनली रिसीवर पे पहुंच गया। रिसीवर कह लो, यहां पे रिसीवर का पर्पस क्या है भाई, जो ट्रांसमीटर का था, जैसे ये मॉड्यूलेट कर रहा है, अब ये डीमॉड्यूलेट करेगा। भैया डीमॉड्यूलेट मतलब अब आप बॉम्बे पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, तो उसके बाद आपको करियर से अलग भी तो होना पड़ेगा। ये बस में बैठे रहोगे या ट्रेन पे, नहीं, वहां से उतरो, मतलब अब ओरिजिनल मैसेज को अलग कर दो, तो डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डिकोडिंग करनी पड़े। डिकोडिंग का मतलब क्या है कि आपका मैसेज था जी डिजिटल, और उस डिजिटल को दोबारा फिर आपको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़े। और हो सकता है कि वो बेचारा चैनल पे इतनी दूर चल के आया है, वो थक गया, तो उसको दोबारा से रिपीटर या एम्पलीफायर के थ्रू दोबारा से उसकी एनर्जी को अप करना पड़े। तो ये सारे कंपोनेंट्स यहां पे दोबारा से यूज होते हैं। देन फाइनली आपका आ जाता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है, वही सेम फंडा हो गया कि जो यूजर ने भेजा था वॉइस, मतलब मैंने आपको भेजी अपनी वॉइस, तो ऑब्वियसली आपको भी मेरी वॉइस एज इट इज सुननी चाहिए। तो कैसे सुनोगे जी, स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर आपका वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा वॉइस में, ठीक है ना। तो आपका जो डिवाइस होगा, जो भी लैपटॉप या कैमरा जो भी आप यूज कर रहे हो, तो वो जो है वो माइक्रोफोन जो है या स्पीकर, जो माइक्रोफोन यहां पे यूज हुआ, स्पीकर यहां पे यूज होगा, तो आउटपुट मैसेज में वो उसने कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा आपका मॉनिटर हो गया। मॉनिटर क्या कर रहा है, मेरी फोटो, मेरी वीडियो यहां पे आपको दिखा रहा है। तो इसीलिए ये सारे पर्पस जो है वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के हो गए, ताकि वही सिग्नल्स को हम दोबारा से कन्वर्ट कर सके ओरिजिनल मैसेज में, ताकि जो सेंडर है वो जो उसने जो भी भेजा था, रिसीवर उसको एज इट इज सुन सके, देख सके। तो ये सारे के सारे बेसिक से पर्पस हैं। बेसिक से आप कह सकते हो कि डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको एक एक करके और डिटेल में फर्दर देखेंगे। थैंक यू।